कहानी की शुरुआत में हमें कुछ स्कूल के लड़के दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक लड़का एक लड़के से पूछता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पिता का कोई नाजायज बच्चा भी है और वो एक लड़की है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है इसका मतलब अब तुम्हारे पास एक छोटी बहन भी है। लेकिन शैन बिना उनका जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे एक आदमी कहता है कि आज से तुम शैन परिवार की एक मेंबर हो। अभी वहाँ पर शैन भी आ जाता है और उसका फादर कहता है इससे मिलो, आज से ये तुम्हारी बहन है। और उसके बाद शाह हाथ बढ़ाती है उसे मिलाने के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और उसका पिता उसे ध्यान ना देने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है जिसके कारण उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। अब उसके बाद जब शाओ घर के अंदर आती है तो शन उसे रास्ते में मिलता है और वो उससे सवाल पे सवाल करने लग जाता है कि वो कितने साल की है, यहाँ पर क्यों आई है। जिस पर शाओ कहती है कि वो यहाँ पढ़ने के लिए आई है। जिसके बाद वो कहता है भले ही उसके पिता का उसके साथ कुछ भी नाता हो, लेकिन वो मेरे पास ना आए और ना ही वो स्कूल में किसी को बताए कि वो उससे जानती है। और वो भी खुशी खुशी उसकी बात मान जाती है। अब हमें अगले सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी लोगों को शाओ से मिलवाते हैं और फिर शाओ भी सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। और टीचर साथ ही ये भी बताते हैं कि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और ऐसे बच्चे पूरे शहर में सिर्फ 2 ही हैं। और यहाँ पर टीचर शाओ को शन के पास बैठा देते हैं, लेकिन शन अभी भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। और इतने में शाओ की वहाँ पर एक लड़की से दोस्ती भी हो जाती है। अब अगले सीन में जब वो लोग घर आ रहे होते हैं तो शाओ शन से कहती है मैं तुम्हारे साथ बैठ के हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन टीचर ने मुझे तुम्हारे साथ बैठने को कहा। और फिर उसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जब वो लोग घर आ जाते हैं तो शन अपनी माँ को देखकर सोचता है देखना मेरी माँ इस लड़की को कैसे मजाक सिखाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उल्टा उसकी माँ उससे बहुत प्यार से बातें कर रही होती है। और डिनर के वक्त वो उसे इतना भी कह देती है कि उसे शन को पढ़ाना चाहिए और वो शन को और मेहनत करने को कहती है, जिस पर वो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जब शाओ पानी लेने के लिए नीचे आती है तो वो शन के डॉग को देखकर डर जाती है। और तभी वहाँ पर शन भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम एक कुत्ते से डर रही हो। और वो बोलती है नहीं, मुझे तो प्यास ही नहीं लग रही, मैं तो बस खिड़की देखने आई थी। जिस पर वो हार मानकर अपना डॉगी हटा लेता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट एक बोर्ड की तरफ भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर वो भी वहाँ पर जाती है और उसे पता लगता है कि शैन तो इस स्कूल का टॉपर है। और वो अपना माथा पकड़ के बोलने लग जाती है और कल मैं इसे कह रही थी कि मैं इसे ट्यूशन दे दूंगी जिससे ये खुश हो जाएगा। और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है जो उससे बोलती है कि मुझे कल एक नई चॉकलेट शॉप का पता लगा है, तो चलो दोपहर में साथ में उसे खाने चलते हैं। जिस पर वो बोलती है नहीं, असल में मेरा फ़ोन टूट गया था तो मुझे उसे ही लेने जाना है। अब अगले सीन में वो शॉप पर गई होती है अपना फ़ोन लेने, लेकिन तभी ही उसे रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और तभी ही वहाँ पर शन आ जाता है जो उन गुंडों की धुलाई कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब अगले सीन में हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल शन को बुलाने का कहते हैं। और उसके बाद जब वो उसे बुलाने पहुँचती है तभी शन नहाकर बाहर निकलता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और बताती है कि अंकल ने तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। और वो उसे जिस तरह घूर रही होती है, जिस पर वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शैन के डैड पर एक बंदा चिल्ला रहा होता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा है। जिस पर वो शैन को उनसे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। पर वो बंदा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और जिसके बाद शैन के डैड उसको सजा देने लगे तभी वहां पर शाओ आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि उन्हें शैन को नहीं मारना चाहिए। असल में उन्हीं के बेटे ने शाओ को कल रात छेड़ा था और शैन ने आकर उसे बचाया था। इस पर वो कहते हैं कि तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अभी मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। और उनके जाने के बाद शाओ चेन को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि अभी तक तुमने कुछ नहीं खाया है, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ।
जिस पर शन कुछ नहीं बोलता है और वो कहती है तुम जो भी बोलो मैं वो दिला सकती हूँ। जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे वो लॉबस्टर खाने हैं। जिस पर शाओ कहती है लेकिन अब वो तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं और वो कहता है तुम्हारी मर्जी, जिसके लिए वो मान जाती है। अब अगले सीन में वो लोग लॉबस्टर खा रहे होते हैं। अब उसके बाद जब वो सुबह स्कूल जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद उसका दोस्त सीधा शाओ के पास पहुंच जाता है और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो शैन को परफॉर्म करने के लिए मना ले, जिसके लिए वो मान जाती है। जिसके बाद वो शैन के पास पहुंच जाती है और उसे मनाने लगती है और वो कहता है क्या तुम सिर्फ एक कॉफी के लिए ये सब कर रही हो। जिस पर वो कहती है नहीं, असल में उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के देगा अगर मैं तुम्हें मना लेती हूँ तो। और इस पर वो कहता है कि वो सोचेगा, फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सच में प्रैक्टिस कर रहा होता है कंपटीशन के लिए। उसके बाद अगले सीन में वो एक कैफे में पहुंच जाता है जहां पर शाह पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। फिर उसके बाद वो उसको ऑर्डर पे ऑर्डर देने लग जाता है, जिस पर शाह भी उसका ऑर्डर पूरा करने के बाद उसे जल्दी से वहां से जाने के लिए कहती है। जिस पर वो कहता है कि भूलो मत, मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। और वो उसके पूरे मजे ले रहा होता है और वो जब ज्यादा मुंह बनाने लग जाती है तो वो मुस्कुरा के वहां से चला जाता है। अब उसके बाद सीधा फेस्टिवल का दिन आ जाता है जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को ग्राउंड में डेस्क लगाने के लिए कहते हैं। और जब शाओ अपना डेस्क उठाने लगती है तो शन उसकी मदद करता है। जिस पर वो कहती है तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद नहीं करने वाले। जिस पर वो कहता है कि कैफे के लिए। और दूसरी तरफ उसका दोस्त शन को टीज कर रहा होता है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे डेस्क उठाने में। जिस पर शन कहता है अपना काम खुद करा करो। इसके बाद फेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी लोग शन के गाने को काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ का पार्ट टाइम जॉब पर्चे बांटने होते हैं। और तभी वहाँ पर उसे शन दिख जाता है और उसे देखकर वो सोचती है कि मैं इसे परेशान करूंगी। जिसके बाद वो सही में उसके पास जाके अलग अलग तरीके से उसे परेशान करने लग जाती है। और जब शन ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो उसका मुखौटा हटाता है और शाओ उसको देखकर वहाँ से भाग जाती है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है तुम अपनी सिस्टर को दोबारा परेशान कर रही हो, अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो तुम मुझे उसे दे सकते हो। जिस पर वो उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शाओ एक दुकान में जाती है बेरी केक लेने, लेकिन वहाँ पर उसे वो नहीं मिलता। जिसके बाद वो अलग अलग दुकानों पे जाती है लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलता। और जब वो आखिरी शॉप पर जाती है तो किस्मत से वो उसे वहाँ पर मिल जाता है। और वो लेडी कहती है कि बहुत ही कम लोग इस केक को लेते हैं। अगले सीन में जब शाव घर पहुंचती है तो वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। जिसके बाद वो नहाने चली जाती है उस केक को वहीं पर रख के। और इतने में पीछे से शैन का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और वो उस केक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर शाव उसे भगाने की कोशिश करती है लेकिन तभी ही वहाँ पर शैन आ जाता है और वो उससे कहती कि इसने मेरा केक खा लिया। जिस पर वो बोलता है अगर ये केक इतना ही जरूरी था तो तुम्हें इसे अपने कमरे में रखना चाहिए था, यहाँ पर नहीं। जिस पर वो गुस्से में बोलती है तुम्हें नहीं पता ये केक मेरे लिए कितना मायने रखता था, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शाव जब सो रही होती है तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। तभी वहाँ पर शन आ जाता है जो पानी लेने आया होता है और वो पानी लेकर चला जाता है, लेकिन वो दोबारा वापस आ जाता है फ्रूट लेने के लिए। लेकिन इस बार शाव उसे रोक के कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाके आराम से सो सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से आता है। उसके बाद जब वो दोबारा आता है तो इस बार शाव सो चुकी होती है। और इसके बाद जब वो उसका कम्बल ठीक करने लगता है तो शाव नींद में बोलने लगती है कि शन तुम काफी कमाल के हो, और उसकी तारीफ कर रही होती है। अब अगले सीन में जब शाव की आँख खुलती है तो वो बोलती है कि मैं इस कमरे में कैसे आई। और तभी शन वहाँ पर आकर बोलता है कि वो नींद में यहाँ चल के आई है। और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर शाव वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। अब अगले सीन में जब शाव स्कूल पहुँचती है तो वो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, लेकिन जब वहाँ पर शन आ जाता है तो वो उसको देखकर वहाँ से भाग जाती है। और उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि वो तुमसे डर क्यों रही है, क्या तुमने उसे फिर सताया है। और वो लोग बोलने
बोलने लगते हैं कि ये मत भूलना कि शाओ अकेली नहीं है, हम 2 बॉडीगार्ड उसके साथ हैं, हम तुम पे नजर रखे हुए हैं। जिस पर वो मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में टीचर एक नई लड़की को रेडियो प्रोग्राम के लिए लेकर आए होते हैं। उसके बाद शैन उस लड़की को अपने रेडियो पर इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है और उसकी आवाज सुनकर क्लास में शाओ की दोस्त बोलने लगती है, लगता है ये कोई नई लड़की है, कहीं ये शैन को अपने प्यार में ना फंसा ले। अगले सीन में शाओ शैन को उसी लड़की के साथ देखती है और उसे अपने दोस्त की वही बात याद आती है और तभी वहाँ पर शैन का दोस्त शाओ के पास आ जाता है और उसे अपनी एक चॉकलेट देता है और तभी शैन शाओ से वो चॉकलेट ले लेता है, जिस पर शाओ अपनी चॉकलेट वापस लेते हुए कहती है कि ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया है, जिस पर उसका दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाता है और कहता है कि आज से शाओ मेरी, जिस पर शैन उसे डरा देता है और फिर शाओ भी यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन कैंटीन में भी वो शैन को उस लड़की के साथ दोबारा देखती है और तभी वहाँ पर शैन का दोस्त भी आ जाता है और दूसरी तरफ वो लड़की शैन से उसका फोन नंबर मांग रही होती है, जिस पर वो साफ मना कर देता है और साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो ऑडियो प्रोग्राम से रिजाइन कर रहा है और वो पूछती है क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, जिस पर वो हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में शाओ अपना रूम साफ कर रही होती है और वहाँ पर वो मुस्कुराते हुए एक फोटो को देखती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में शाओ अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है और वो अपनी बॉस से पूछती है एक घर के बारे में, जिस पर वो बोलती है ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मेरी पहचान में एक दोस्त है तो मैं बता दूंगी। अगले सीन में शैन शाओ के कमरे की खिड़की ठीक करवा रहा होता है और जब वह आदमी वहाँ से जाता है तभी वहाँ पर शाओ की एक बुक गिर जाती है और जब शैन उसे उठाता है तो उसे वही फोटो मिलती है और साथ ही वो उस डायरी को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि पिछले साल भगवान उसके पिता को उससे दूर ले गए और हर बारिश के दिन मेरे डैड मेरे लिए बैरी केक लेकर आया करते थे। और ये पढ़कर उसे वही केक वाला इंसिडेंट याद आता है और साथ ही उसको ये भी पता चल जाता है कि शाओ अंकल यून की बेटी है। अब अगले सीन में वो रसबेरी केक लेने जाता है लेकिन उसे भी वो कहीं नहीं मिलता और काफी सारी दुकानों के ढूंढने के बाद भी उसे वो केक नहीं मिलता। तब आखिर में वो उसी लेडी के पास आ जाता है, जिस पर वो लेडी बोलती इस हफ्ते में तुम दूसरे हो जो ये केक लेकर जा रहा है। अब अगले सीन में वो घर पहुंचता है और वो भी बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। फिर वो उसे केक देखते हुए बोलने लग जाता है मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो केक तुम अपने पिता की याद में लेकर आई। पर वो इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और तभी शैन उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में उसे बुखार चढ़ चुका था, जिस पर शाओ पूरी रात उसका ध्यान रखती है। अब अगले सीन में उसके दोस्तों को भी यह बात पता चल चुकी होती है कि शैन बीमार था, जिस पर शाओ की दोस्त बोलने लग जाती है कि सिस्टर होना कितना कमाल का है, जिस पर वो बोलती है कि मैं इसकी सिस्टर नहीं हूँ, मेरे फादर का नाम तो यून है, जिस पर वो लोग बोलते हैं क्या। अब इसके बाद शाओ को पता चल चुका था कि वो लोग उसे इसलिए टारगेट करते थे क्योंकि उसे लगता था कि वो शैन की हाफ सिस्टर है और ये बात शैन ने उन लोगों को बताई, जिस पर शाओ शैन पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद शैन जब अपनी क्लास में आता है तो उसे पता लगता है कि शाओ ने अपनी सीट तक चेंज कर ली है, लेकिन वो फिर भी उसके पास आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन शाओ उसे माफ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कुछ लड़के शाओ का रास्ता रोक लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और उन लड़कों को डराकर वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर शाओ कहती है कि वो अपने आप को संभाल सकती है, उसे हर बार बीच में आने की जरूरत नहीं। अब अगले सीन में शाओ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आई होती है और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और ये लड़का शाओ के बचपन का दोस्त होता है और उससे कहता है कि ये क्या इत्तेफाक है और फिर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। और जब शाओ उसके लिए मान जाती है तो शैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। के बाद शाओ भी पीछे पीछे उसके जाती है और वो उसको रोककर सवाल पूछती है, जिस पर शैन गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने आप को संभालते हुए उससे बोलता है शाओ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। और वो बोलती है मैं सोच कर बताऊंगी, जिस पर बोलता है नहीं, मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। के बाद वो बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाता है और कंप्लेन करता है, पर शाओ भी उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और उसे सताने के बाद वो भी फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब अगले सीन में शैन जब शाओ को घर लेकर आता है तभी सभी लोग शाओ को बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद सभी लोग शाओ को एक एक करके गिफ्ट देते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अब इसके बाद जब वो लोग लौट रहे होते हैं तभी शैन को एक फोन आता है, जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उसे
पता लगता है कि उसके पिता इमरजेंसी रूम में हैं। अब इसके बाद जब वो अपने पिता से मिलता है तो वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जिस पर शन बता देता है कि वो शाओ से प्यार करता है और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। और ये सुनकर तो उसके पिता और भी खुश हो जाते हैं। अब अगले सीन में शाओ शन से मिलने आई होती है और हमें पता लगता है कि अब वो दोनों एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब अगले सीन में वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं और वहाँ शाओ उसको उसका बर्थडे गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट में उसे एक पेंडेंट देती है, जिसका मतलब है वो खुशी खुशी और शांति से साथ में रहेंगे और वो लोग दोबारा एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं खत्म होती है।